गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो मैं स्टार्ट करता है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है देयर आर 10 स्टेशंस ऑन ए रूट। ठीक है, हम ले लेते हैं कि S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 और S10 हमारे 10 स्टेशंस हैं एक रूट के ऊपर। देन बोला है ए ट्रेन हैज़ टू स्टॉप एट 3 ऑफ दैम। ठीक है, कोई भी 3 हम सेलेक्ट कर लेंगे जिनके ऊपर वो ट्रेन स्टॉप हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है लेट एन बी द वेज इन विच ट्रेन कैन स्टॉप इफ at least 2 of the stopping stations are consecutive। then हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ रूट n। ठीक है, तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें ऐसे वेज फाइंड करने हैं जिनके अंदर ट्रेन स्टॉप तो कर रही है 3 पर, बट उनमें से एटलीस्ट 2 ऐसे होने चाहिए जो कंजक्टिव हो। तो यहाँ पर कि 2 भी कंजक्टिव हो सकते हैं या फिर 3 कंजक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो रिक्वायर्ड आंसर होगा उसमें क्या कर रहे हैं, हम टोटल में से वो सारे केसेस माइनस कर रहे हैं जिसके अंदर नो 2 आर कंजक्टिव। ठीक है, तो टोटल के लिए तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी 10 में से 3 चूज कर ले। ठीक है, तो 10 में से 3 चूज करने का मेथड हो जाता है 10C3 माइनस नो 2 आर कंजक्टिव। इसके लिए हमें गैप मेथड या स्टेशन मेथड का ही यूज कर लेते हैं, जिसके अंदर बोला जाता है अगर आपने 3 स्टेशन चूज करने हैं जो कि कंजक्टिव ना हो तो आप उन तीनों को हटा दो। ठीक है, अगर मैं 10 में से 3 स्टेशन हटा दूंगा तो मेरे 7 स्टेशन है। अब उन 7 स्टेशंस, जैसे मैंने ये वाले 3 स्टेशन हटा दिए तो हमारे पास ये 7 बचे। तो इन 7 के अराउंड गैप कितने हैं? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 गैप्स हो गए, बट एक गैप पीछे की तरफ होता है और एक गैप आगे की तरफ। तो टोटल हमारे 8 गैप हो जाएंगे, यानी 7 में हमें 1 ऐड करना होता है। ठीक है, उसमें से हम 3 गैप चूज कर लेंगे और उन पर इन स्टेशंस को प्लेस कर देंगे जो हमारे कंजक्टिव नहीं है। ठीक है, आगे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको इसको एक्सपेंड करना हो NCR को, तो एक मेथड है कि फॉर्मूला लगा दो आप n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। बट एक दूसरा मेथड भी होता है कि आप ऐसा करिए कि n को आगे फैक्टराइज करिए n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू r टाइम्स। ठीक है, r टाइम्स एंड नीचे जो है r, इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप 1 तक, r इंटू आर माइनस 1 अप टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं यही कर रहा हूँ कि इस 10 को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ 3 टाइम, यानी 10 इंटू 9 इंटू 8, एक एक कम करके डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, माइनस ये हमारा बन रहा है 8, तो 8 को भी वही करिए, 8C3 है तो 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 बार ओपन कर लेंगे एंड डिवाइड बाय 3 जो है उसके लिए 3 फैक्टोरियल या 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर देते हैं 3 टाइम और इस 2 से इस 10 को कैंसिल कर देते हैं 5 टाइम। तो ये बनेगा 5 3 15, 15 8 120 माइनस, अब यहाँ पर अगर देखा जाए ये 6 से मेरा 6 कैंसिल हो जाएगा और 8 से बन जाए कितना हो जाएगा 56। अब 120 में से 56 माइनस करेंगे तो ये मेरा आ रहा है 64। तो ये हमारे n की वैल्यू हो गई जो रिक्वायर्ड n था। ठीक है, आगे हमें रूट n फाइंड करना है, तो रूट n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8। तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने इंक्लूजिंग मेथड का यूज ना करके एक्सक्लूजिंग मेथड का यूज किया, जिसमें से हमने टोटल में से नो 2 आर कंजक्टिव वाला माइनस कर दिया। और दूसरा हमने यहाँ पर स्टेशन मेथड का यूज़ किया है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर हमें n में से r ऑब्जेक्ट ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसमें से कोई भी 2 कंजक्टिव ना हो,
तो हमें क्या करना होगा, n में से वो r नंबर हटाने और गैप के लिए एक प्लस करना है। टोटल गैप जो है n माइनस आर प्लस 1 हो जाए, उसमें से r को चूज कर लेंगे। तो ये टोटल मेथड यही बनने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।